यह पंजाब के आश्रम की बात है कि उस दिन गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी पंजाब के एक आश्रम में ठहरे हुए थे और एक वृद्ध माता महाराज जी के दर्शन करने आई और बड़े ही भाव से बोली कि भगवान आप मेरे घर आना। महाराज जी ने भी भावों को पढ़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है। पर उन माता में तो जैसे भरपूर उत्साह उमड़ गया और उन्होंने महाराज जी से कहा कि ऐसा नहीं प्रभु, पक्का बोलिए कि आओगे ना। भक्त चहल पहल करने पर उतर जाता है तो गुरुदेव भी उसी अंदाज में आ जाते हैं। अरे यह बात है तो जाओ, हम नहीं आएंगे। लो जी, भक्त के भगवान ने तो भगवान गिरी दिखाई, तो बूढ़ी माता ने भी अपनी भक्त गिरी दिखाई और झट से बोली, देखती हूँ कि कैसे नहीं आओगे। अगर आप भगवान हो तो मैं भी आपकी भक्त हूँ, मैं बुलाऊंगी। यह कहते हुए माता जी उठी और अपने घर चली गई। और उसी दिन शाम को महाराज जी नूर महल आश्रम वापस लौट रहे थे और रास्ते में अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। महाराज जी ने स्वामी जी से पूछा कि क्या आसपास में किसी प्रेमी साधक का घर है। स्वामी जी ने कहा कि हाँ जी माता जी, जो आपके पास सुबह आपसे घर आने के लिए कह रही थी ना, उन्हीं माता जी का घर पास में है। महाराज जी बोले, अच्छा चलो वहीं चलते हैं। फिर जब महाराज जी उन माता जी के घर पहुंचे तो देखा वहाँ बहुत सारे लोग पहले ही इकट्ठा हुए थे। यूँ महाराज जी को अपने घर आया देखकर वृद्ध माता को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि हुई तो अत्यंत प्रसन्नता। गुरु महाराज जी ने उन माता जी से पूछा कि इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, कि तूने क्या कोई प्रोग्राम है आपके घर में। माता जी बोली, अरे नहीं महाराज जी, इन सबको मैंने आपका सत्संग सुनने के लिए बुलाया है। महाराज जी मुस्कान छिपाते हुए बोले, पर हमने तो कहा था आपसे कि हम नहीं आएंगे। उधर माता जी पूरी मुस्कान दिखाते हुए बोली, लेकिन मुझे पता था कि आप आएंगे। महाराज जी ने फिर से नटखट अंदाज में पूछा, अच्छा कैसे पता था आपको कि हम आएंगे। माता जी ने इस बार भी झट से उत्तर दिया महाराज जी को, क्योंकि मेरा विश्वास पक्का था। बस महाराज जी अपनी प्रसन्नता और ना छिपा सके और खिलखिलाकर हंस दिए। साथ ही दोनों हाथ उठाकर अपने प्यारे भक्त पर आशीर्वाद लौटा दिया। गुरु महाराज जी ने तत्परांत अपने भक्त का मान रखते हुए गुरु महाराज जी ने वहां पर सत्संग भी किया। सारी संगत धन्य हो गई। गुरु महाराज जी की खुशी का तो जैसे कोई ठिकाना ही नहीं था। फिर माता जी ने भी महाराज जी को अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया। सारी संगत के लिए लंगर पहले से ही तैयार था। माता जी ने महाराज जी से लंगर परोसने की आज्ञा मांगी। महाराज जी ने खुशी खुशी आज्ञा देते हुए कहा, अरे हाँ हाँ, सारी संगत को प्रसाद बांट दो। फिर महाराज जी वापस जाने के लिए कार की तरफ चल दिए। भक्त की मीठी हट पूरी करने की लीला संपन्न हो चुकी थी, इसलिए कार का जो टायर पंक्चर हो चुका था, या जो महाराज जी ने ही शायद कर दिया था, अब वह बिल्कुल सही हो चुका था। महाराज जी कार में बैठ गए और कार चला रहे स्वामी जी महाराज जी से बोले कि देखा तुमने। स्वामी भैया से महाराज जी बोले कि देखा तुमने, हमने तो आने से मना कर दिया था, परंतु इस माता के अटूट विश्वास ने हमें आने पर विवश कर दिया। हम उसकी पुकार अनसुनी न कर पाए और हमें आना ही पड़ा। गुरु प्यारे साधकों, समझ गए ना कि इन वचनों के माध्यम से गुरु महाराज जी ने हमें यह सूत्र दे दिया है कि जिसे हम उन्हें बुला सकते हैं। और सोच कर देखिए, तब सिर्फ एक भक्त का विश्वास था, पर इतना दृढ़ था कि माता जी ने तो सारी तैयारी कर रखी थी। आज तो हम लाखों हजारों की शिष्यों का विश्वास है गुरु महाराज जी पर। फिर महाराज जी समाधि से लौटकर उनको आना ही होगा। इसलिए चलिए हम भी आज तैयारी करके रखें, स्वयं को पूरी तरह संवार लेने की तैयारी, क्योंकि हमें स्वयं का निर्माण करने की यह तैयारी हमारे विश्वास को मंजिल तक पहुंचाएगी, हमारे आराध्य गुरुदेव को शीघ्र समाधि से उठा लाएगी। उन्हें हमारे विश्वास को खातिर इस बार आना ही पड़ेगा। गुरु प्यारे साधकों, यह अनुभव हमें कितनी अच्छी सीख दे जाता है कि जब भी हम साधना में बैठे, ध्यान में बैठे, तो हमें एक विश्वास रखना है कि हमें कभी भी अपने दिल के अंदर यह नहीं सोचना कि महाराज जी नहीं आएंगे। बस हमें अपने दिल के अंदर एक ही बात सोचनी है कि हम ध्यान में बैठ गए हैं, विश्वास है कि आएंगे। हमें यह विश्वास लेकर बैठना है, यह मत सोचना कि महाराज जी नहीं आएंगे। महाराज जी आएंगे, कुछ नहीं, बस हम अपने भाव गुरु महाराज जी को समर्पित कर देने हैं। महाराज जी मैं बैठ गई हूँ, सब चले आओ जल्दी से। तो गुरु महाराज जी अपने शिष्य का कहना कभी नहीं मोड़ते और अपने शिष्य को सदैव अपने हृदय में बसा के रखते हैं।
तो गुरु प्यारे साधकों, मैं इस अनुभवों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि यह अनुभव आपको एक गहरी सीख कर देकर गया होगा, जो आपको गुरु महाराज जी से एक पक्की तरह जोड़ दे। जैसे एक नींव के अंदर ईंट रखी जाती है, ऐसे आपको गुरु महाराज जी से जोड़ दे और आप सदैव गुरु महाराज जी के मिशन में एक ईंट की तरह सदैव हमेशा के लिए बने रहें। तो इसी के साथ मैं आज के इस अनुभव को यहीं समाप्त करती हूँ। सो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय।